इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि MS एक्सेस में कौन कौन सी फील्ड डेटा टाइप्स होती हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टेबल के बारे में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाटा, कि हमने उस टेबल में डाटा एंटर करना होता है। अब हमने ये जानना है कि डाटा कितनी टाइप्स का हम उसमें एंटर कर सकते हैं। अब इसमें से जो पहली टाइप है वो है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस टेबल को हम पहले सेव करते हैं। लेट्स सपोज हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, और इसको जब आपने क्रिएट कर लिया है, अब आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डिजाइन व्यू का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस टेबल का डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा। डिजाइन व्यू से पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं, इस बात का फैसला करते हैं कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हम रखेंगे या कौन कौन से फील्ड्स हम रखेंगे। तो लेट सपोज अगर आप उसकी पहली फील्ड या उसका पहला कॉलम रखना चाहते हैं रोल नंबर, यानी उसके पहले कॉलम में आप रोल नंबर एंटर करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसका फील्ड नेम रख देंगे रोल नंबर। अब इस रोल नंबर के बिल्कुल ही साथ ही आपको यहाँ पे उसकी डाटा टाइप नजर आ रही है। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने फील्ड में जो डाटा एंटर करना होगा उसकी टाइप क्या होगी। उसके लिए यहाँ पे ये तमाम टाइप्स, इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी। तो सबसे पहली टाइप आपको यहाँ पे नजर आ रही है शॉर्ट टेक्स्ट, जो कि अभी हमने इसके बारे में यहाँ पे देखा कि शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो दरअसल क्या होता है कि अगर आपने अपने फील्ड में डाटा एंटर करना है जिसकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 255 कैरेक्टर्स, यानी इससे बड़ा डाटा या इससे बड़ा टेक्स्ट अगर आपने एंटर करना है, फिर आप शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने चूंकि रोल नंबर के लिए डाटा टाइप डिसाइड करनी है, तो रोल नंबर के लिए जो हमारे लिए बेस्ट डाटा टाइप है वो है नंबर। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नेम। इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए इन तमाम डाटा टाइप्स में से? तो नेम जो है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक ही होता है, इससे बड़ा नाम होता नहीं है। तो इस वजह से हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे रख देंगे शॉर्ट टेक्स्ट। इसी तरह अगर आपने कोई यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करना है, या अगर आपने कोई एक ऐसा डाटा एंटर करना है जिसकी लेंथ 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आप अपनी फील्ड नेम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कमेंट, और कमेंट आपको पता है कि एक लंबा टेक्स्ट होता है, एक पैराग्राफ की शक्ल में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ की शक्ल में भी हो सकता है, यानी उसकी जो लिमिट है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए हम डाटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि शॉर्ट टेक्स्ट कहाँ पे रखना है और लॉन्ग टेक्स्ट कहाँ पे रखना है। तो आमतौर पे ज्यादातर शॉर्ट टेक्स्ट का ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चलते हैं कि लेट सपोज आप अपने इसमें जो नेक्स्ट है कि अगर आप स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, तो उसकी फील्ड नेम हम रखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे MS एक्सेस हमें एक डाटा टाइप प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं डेट स्लैश टाइम। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें एक खास फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर मंथ, डेज और ईयर शामिल होते हैं और हम आसानी से डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर सकेंगे। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे आपने डेट एंटर करनी हो, तो उसके लिए आप डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास, यहाँ पे हम साथ साथ देखते जाते हैं इसको। लॉन्ग टेक्स्ट में यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसका जो टोटल साइज होता है, जिससे पहले हमने पढ़ा था, वो 63999 कैरेक्टर्स, यानी 63,000 कैरेक्टर्स तक आप लॉन्ग टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इस तरह नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, डेट एंड टाइम के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आ जाती है करेंसी, यानी अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपने करेंसी एंटर करनी है। लेट सपोज कि उसने फीस जमा कराई है, तो फीस की हम यहाँ पे फील्ड नेम रखेंगे। अब फीस जो है वो डॉलर में भी हो सकती है, रुपीस में भी हो सकती है, या किसी और करेंसी में भी हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसकी डाटा टाइप रख देंगे करेंसी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑटो नंबर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक डाटा टाइप होती है। लेट सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, यानी ऑटोमेटिकली हमें बार बार रोल नंबर एंटर ना करना पड़े। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो 1 हो, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2 हो, इस तरह तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 3 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटो नंबर कर देंगे। इससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होंगे एक तरतीब के साथ।
तो ये डाटा टाइप इस्तेमाल होती है ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप हमारी है येस एंड नो। अगर लेट सपोज कि अगर आपने कोई एक ऐसी फील्ड एंटर करनी है जिसका जवाब यस या नो में आ सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रखेंगे उसकी डाटा टाइप यहाँ पे रखेंगे यस एंड नो। लेट सपोज कि यहाँ पे हम एक फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पास की, यानी कि स्टूडेंट पास है, फेल, यस है या नो है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसकी टाइप रख देंगे यस एंड नो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पास हुआ तो हम यस के ऊपर मार्क कर देंगे, अगर वो पास नहीं हुआ तो हम नो के ऊपर मार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम कॉलम्स ऐड करते जा रहे हैं और साथ साथ उसकी डाटा टाइप बताते जा रहे हैं कि इस टाइप का डाटा आप उन कॉलम्स में एंटर कर सकते हैं। अब ये तो थी कुछ बेसिक डाटा टाइप्स। अब कुछ आती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड डाटा टाइप्स जो कि खास जगहों पर इस्तेमाल होती है, हर टेबल में इनका इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें से एक है अटैचमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस टेबल में कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कोई नोटपैड फाइल अटैच करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए उसकी डाटा टाइप यहाँ पे क्या रखेंगे, अटैचमेंट की डाटा टाइप आप यहाँ पे रखेंगे। लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स की एक फील्ड यहाँ पे बनाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाटा टाइप उसकी रख देंगे अटैचमेंट। इससे ये होगा कि आप इजीली अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल इस डेटाबेस टेबल के साथ अटैच कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक डेटाबेस डाटा टाइप होती है, इसको हम कहते हैं OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट जो है वो दरअसल कहलाती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपने टेबल के साथ कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसकी डाटा टाइप यहाँ पे रखेंगे OLE। यानी यहाँ पे लेट सपोज अगर स्टूडेंट की पिक्चर आपने अटैच करनी है तो उसकी डाटा टाइप यहाँ पे मैं रखूंगा OLE ऑब्जेक्ट। तो ये एक बहुत ही अहम फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। उसके बाद अगर आप ने कोई ऐसा लिंक जो है वो अटैच करना है अपने टेबल में, या आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, उस फील्ड नेम रखेंगे ईमेल और उसकी डाटा टाइप आप यहां पे रख देंगे हाइपर लिंक। इससे ये होगा कि आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा और जिस टाइम भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उस हाइपर लिंक के ऊपर, तो डायरेक्टली आप जो है वो उस वेबसाइट तक या उसके ईमेल एड्रेस तक इंटरनेट के जरिए उस तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड आती है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का क्या मतलब है, लेट सपोज कि अगर आपने उसकी कोई ऐसी फील्ड आपने डिसाइड करनी है जिसका जो है वो जिसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल होता हो, तो अब आप क्या करेंगे कि उसकी आप डाटा टाइप रखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे उसका फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 या इस किस्म का आप फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे कि टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जो होंगे उसके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वो हम यहाँ पे फार्मूला डिजाइन करेंगे। फार्मूला डिजाइन करने के बाद फिर हमारा जो होगा कि हम जो भी हमारे जो एवरेज मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी इस फील्ड में आपने क्या करना होता है कि खुद से एक फार्मूला डिजाइन करना होता है। तो ये वो तमाम फील्ड्स थी जो कि आज हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। एक इसके अंदर लास्ट आता है लुकअप विजर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक ऐसी फील्ड डिसाइड करनी है जिसमें एक ऐसी डाटा टाइप रखनी है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर आप लुकअप विजर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और लुकअप विजर्ड में जो है आपके पास वो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा या आपको जो है वो किसी और फील्ड की जो डाटा टाइप है उसको आपकी फील्ड के साथ कनेक्ट करेगा और फिर इसको जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लुकअप विजर्ड को हम आगे चल के भी इन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो हमारे पास अवेलेबल डाटा टाइप्स हैं वो दरअसल क्या है। अब देखें ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हम इसका एक लास्ट ऐड कर देते हैं एड्रेस। ये आपने एक स्टूडेंट का टेबल बना लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसमें अगर आप डाटा एंटर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा शीट व्यू पे और उसके बाद आपका डाटा जो है वो सेव हो चुका है। और अब आप जैसे ही इसकी डाटा शीट व्यू में जाएंगे तो आपको पहले यहाँ पे पहले सेव करना पड़ेगा। ये हमने इसको सेव कर लिया है।
अब यहाँ पे चूंकि हमने कैलकुलेटेड की एक डाटा फील्ड सेलेक्ट की हुई है, इसके अंदर हमने कोई फार्मूला डिसाइड नहीं किया था, तो इसको फिलहाल हम नंबर कर देते हैं। और अब ये सेव हो चुका है। अब आप इसमें डाटा एंटर करना चाहें तो आप एंटर कर सकेंगे। यहाँ पे आप उसका रोल नंबर एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे, उसके हवाले से कोई कमेंट ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डेट एंटर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे डेट की जो डाटा टाइप है उसके जरिए आप डेट एंटर कर सकेंगे। फीस के लिए देखिए यहाँ पे करेंसी आ रही है, डॉलर साइन आपको नजर आ रहा है। पास के लिए हमने डाटा टाइप रखी थी येस एंड नो, तो यहाँ पे देखें अगर मैंने क्लिक कर दिया इसका मतलब कि येस है, अगर मैं इसको वापस वो कर देता हूँ इसका मतलब कि नो है। और इसी तरह पिक्चर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, एवरेज मार्क्स एड्रेस। तो इस तरह से हम डाटा टाइप्स के जरिए अपने टेबल को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किस तरह से हम डाटा टाइप्स जो होती हैं वो अवेलेबल एमएस एक्सेस में। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ये जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर ऐड की गई है किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी जो कस्टमर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है और बाकी तमाम डाटा एंटर किया गया है। अब आप ये सोचें कि यहाँ पे पिक्चर कैसे ऐड की गई है, तो इस पिक्चर के पीछे OLE ऑब्जेक्ट जो कि इससे पहले हमने पढ़ा था वो डाटा टाइप काम कर रही है जो कि इस पिक्चर डेटा को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल थी OLE ऑब्जेक्ट की। ये फॉर्म है और फॉर्म को भी हम आगे चल के इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि MS एक्सेस में कौन कौन सी डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं।